येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकलं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु संविद्धा। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशने प्रणामो दुःखशमनस्य तं नमामि हरिप्रिये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नामनिरुद्धाय संकर्षणाय च। आइए आदरणीय श्री कृष्ण अनुरागी समस्त संत महात्मन एवं श्रीमद् भागवत प्रेमी आप सभी परम सौभाग्यशाली परम देवी गुणों से युक्ति एवं आत्मीय ज्ञान युक्त आप सभी जिसकी आप में आत्मीय गुणों से आपकी इच्छाओं और मुमुक्षाओं के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे आपके आध्यात्मिक इच्छाओं और मुमुक्षाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। इसीलिए इस प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तगणों, वैष्णवगणों एवं माताओं के श्री चरणों के मेरा कोटि कोटि नमन। जो आज भगवान ज्ञान के पावन पुनीत चौथा दिन में आप सभी इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इसलिए आज भगवान का जन्म रात 12 बजे इस प्रांगण में उपस्थित होंगे। सभी भगवान के जन्म उत्सव में भागीदारी रहेंगे। आइए, कल हम कथा कर रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ था। भगवान रामचंद्र तथा सीता माता जब विवाह के उपरांत अयोध्या आए तो उसे उसकी माता कैकेयी को एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में युद्ध में ले गए थे। उसी युद्ध में जब रथ की कीली घिस के टूटने ही वाला था, ठीक उसी समय माता कैकेयी ने रथ को में अंगुली देकर उस रथ को बचाते हुए लाए थे दशरथ जी को, जिससे दशरथ जी खुश होकर माता कैकेयी को वर मांगने को कहा। माता कैकेयी कहा, मुझे वर का जरूरत नहीं है। नहीं, आप कुछ भी 2 वर मांग सकते हैं। माता कैकेयी बोला, ठीक है, ये आपका
वर जो है जब जरूरत पड़ेगा तो हम 2 वर आपसे मांग सकते हैं। भगवान रामचंद्र के विवाह में दशरथ जी नहीं आए थे और भगवान रामचंद्र 2 कुलों के बीच की दूरी को कम करते हैं। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम एक भगवान का सिद्धांत है जिसमें 2 कुल लोग के बीच आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम सभी मानव को आपस में बैर नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र हम लोग को यह सिखा के गया कि जीवन में आपस में जितना प्रेम रहेगा, चाहे वह मनुष्य से भी नहीं, आप जानवर से भी प्रेम कर सकते हैं। जानवर भी आपको उस प्रेम का प्रतिफल अवश्य प्रदान करेंगे। जब रामचंद्र जब विवाह के उपरांत आए तब दशरथ ने यह निर्णय लिया कि उसके बड़े पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक करेंगे। किंतु उसके कैकेयी के एक दासी था जिसका नाम था मंथरा। उस एक तरफ अयोध्या में खुशी का माहौल है कि भगवान श्री रामचंद्र को राज्याभिषेक किया जाएगा, वही मंथरा कैकेयी के पास आती है और बोलती है कि कैकेयी, तुम्हें पता है कि दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम को राजा घोषित किया जाएगा। तुम जैसे महारानी रहती थी वैसे महारानी अब नहीं रहेगी, तुम्हें वह आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी तुम्हारे पास सुयोग है कि तुम्हें दशरथ ने 2 वर मांगने को कहा था। जा कैकेयी जा, पहला वर मांग कि तेरा पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले और जनताओं के आक्रोश को रोकने के लिए रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजे। माता कैकेयी यह नहीं कर रही थी, लेकिन मंत्रा के कहने से माता कैकेयी ने दशरथ के समक्ष उपस्थित होते हैं और दशरथ से वह 2 वर मांगते हैं कि राजन, आज वह दिन है जब आप बोले थे वर मांगने के लिए, तो आज आपसे वह 2 वर हम मांगना चाहते हैं। दशरथ खुशी से कहता कि मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? मैं ये पहला वर ये मांगना चाहता हूं कि मेरा पुत्र को राज्याभिषेक किया जाए और दूसरा वर है कि रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। इसको सुनते ही राजा दशरथ बेहोश हो जाता है। वास्तविकता सज्जनों, मनुष्य जो है उसे किसी पंडित जन, संत जन, महात्मा जन, गुरुजन, ज्ञानी जन से ही ज्ञान लेना चाहिए। आज संसार का यह विडंबना है। भगवान रामचंद्र हम वह परम वैष्णव, परम श्रीहरि है, वह इस धराधाम में आकर हम सब भक्तों को, हम सब आम जनमानस को यह समझाना चाहता है कि मनुष्य जो है उसे किस प्रकार से जीना है। मनुष्य आजकल उसी कैकेयी रूपी से मंथरा का संपर्क हो जाता है। कहाँ एक मंथरा एक दासी और कैकेयी कहाँ एक राज की रानी। इसीलिए सज्जनों, समाज में जीने के लिए मनुष्य को समस्या आते रहेंगे, लेकिन हर समस्या का समाधान के लिए किसी संत, महात्मा, वैष्णव, ब्राह्मण के समक्ष जाकर उसका ज्ञान प्रदान करें।
उससे सब परामर्श ले तो जीवन के वास्तविक परामर्श को आपको प्रदान करेंगे। नहीं तो आपका जीवन में उसी कैकेयी के पश्चाताप के सिवा जीवन में कुछ नहीं बचेगा। इधर महाभारत का युद्ध भी हम देखते हैं तो दुर्योधन उतना कुछ खराब आदमी व्यक्ति नहीं था, लेकिन दुर्योधन को खराब करने की प्रेरणा देने वाला, प्रेरणादायक जो है वह उसका मामा शकुनी मामा है। आज भी समाज में बहुत व्यक्ति है जिसको पिनकाते रहता है, जिसको उत्साहित करते रहता है कि उसके विरुद्ध ये बोलो, उसके विरुद्ध ये बोलो। समाज उसी को श्रवण करता है, उसके अनुरूप काम करता है। इसलिए सज्जनों, आपको ये समझना है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, और हमें जो ये जो बोल रहा है क्या यही वास्तविक है या इसके पीछे कुछ और है। इसलिए सज्जनों, भगवान ने आपको मन मस्जिद दिया है, चिंतन करने की शक्ति दिया है, इसलिए इसको चिंतन करके देखिए। रामचंद्र और रावण दोनों एक ही राशि का था। कंस और कर्ण भी, कंस और कृष्ण भी एक ही राशि का था। इसी प्रकार हमारा जो राशि से भी मनुष्य का प्रभाव नहीं होता, मनुष्य का प्रभाव उसके कर्म से होता है। इसीलिए सज्जनों, सुकर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, उसका फल अवश्य ही आपको अच्छे प्राप्त होगा। इसीलिए आप कर्म के अधिकारी हैं। इसीलिए आप अच्छे कर्म करने से आपकी फल की प्राप्ति अवश्य अच्छी होगी। रावण ने उसका भाई विभीषण की बात को नहीं माना, जिसके उसका राज्य का विनाश हुआ। इसीलिए जब भी कभी सलाह लेना चाहिए, किसी गुरुजनों से सलाह लीजिए, किसी संतों से सलाह लीजिए, किसी वैष्णवों से सलाह लीजिए। जीवन के इस नैया में जैसे ही कैकेयी ने भरत को राज्याभिषेक के लिए मांगा और रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, कैकेयी किस बात से भगवान रामचंद्र को स्वीकार किया कि कैकेयी भी मेरा माता है। वही माता जिसके छत छाया में राम बड़ा हुआ और आज कुमंथना के कारण और उसको अलग होने पड़ता है। समाज में भी बहु सास की लड़ाई, परिवार में छोटे मोटे कलह किसी मंथरा के कारण से होता है। इसलिए समाज को यदि सुधारना है, उस मंथरा को रोकना है। रामचंद्र को 14 वर्ष की वनवास की प्राप्ति होती है और वही भरत को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया जाता है और राज्याभिषेक के लिए भरत को निमंत्रण देता है। भरत आते हैं, लेकिन राम को वनवास मिला। एक भाई का दूसरा भाई के प्रति प्रेम देखिए, एक भार्या का एक पत्नी का एक पति के प्रति प्रेम देखिए कि यदि जहां हमारा पति जिस हाल में रहेंगे, पत्नी भी उसी हाल में रहना चाहिए। एक भाई यदि दुख में है तो दूसरे भाई को उसको हाथ बटोरना चाहिए। लेकिन आज समाज का एक विडंबना है, एक भाई दूसरे भाई का दीवार की ओर झांकना नहीं जाता है। क्या हम सभी राम को मानते, राम का मंदिर होता है और राम के भक्त हनुमान जी का भी मंदिर होता है, पूजा होता है। क्या सज्जनों राम की बात को आप मानते हैं? राम को मानते हैं, राम की भी मानने से ही तभी समाज में इस समाज की उस भगवान से रामचंद्र ने जो राम राज्य की स्थापना का बात सोचा था, वो राम राज्य कोई दूर नहीं आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए राम के साथ लक्ष्मण भी जंगल जाने के लिए, वन जाने के लिए तैयार हो गए
और सीता माता भी बलकर पहन के रामचंद्र के साथ जाने के लिए तैयार। उधर भरत जब आया तब जैसे ही भरत आया उसके गांव के पहले सभी पूर्वजों की भगवान मूर्ति लगा रहता था, उसी को पहले प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही उसको प्रणाम किया उसके बाद रज दिलीप सबके बाद देखता है कि उसका पिता दशरथ का फोटो है। पंडित से पूछता है, पंडित जी ये क्या बात है? तब पंडित जी इसको सच कहता है कि यह सच है कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहा। कारण क्या है? कारण कोई और नहीं, कारण आपकी मम्मी है। मेरे मम्मी ने क्या किया ऐसे? भगवान श्री राम को वनवास भेजिए, मेरे भैये को वनवास। कारण आपका 2 वर प्राप्त था, जिसमें प्रथम वर के रूप में आपको राज्याभिषेक किया और दूसरा वर के रूप में आपके भाई को श्री रामचंद्र को वनवास की प्राप्ति की। इसलिए भरत मेरे रोने लगे और बोले, मेरे भाई कुछ बोले नहीं। मतलब आपके भाई कुछ तो बोले नहीं, लेकिन जब संकल्प करके जा रहा था आर्यावर्ती जम्बूद्वीपे भारत खंडे, जैसे भरत खंडे का नाम सुना उसके हाथों से थाली गिर पड़ा। जब बन गए तो भरत रोते रोते घर आए और वह माता से बात किए बिना वह मंत्री को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उधर भगवान श्री रामचंद्र माता सीता लक्ष्मण सहित वन की ओर प्रवेश किया और जैसे ही पंचवटी की ओर से वो जंगल में प्रवेश किया, तब वन देवी से पूजा किया और वन देवी को प्रार्थना किया कि हे वन देवी, आप मुझे इस समस्या का समाधान कीजिए। वन देवी उपस्थित हुई और कहने लगे, क्या आपकी सहायता कर सकूं? वन देवी से भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आ चुका हूं उस रास्ते के जितने भी कांटे हैं उसको हटा दीजिए और उसको फूल में परिवर्तित कर दीजिए। वन देवी कहा कि बस तुम तो आ चुके हो, फिर कांटों से तुम्हारा क्या लेना देना? भगवान श्री रामचंद्र कहता है कि मैं जिस रास्ते से आ चुका हूँ, मेरा छोटे भाई हमको जैसे ही पता मिलेगा मुझे खोजते खोजते इस जंगल की ओर मेरे समक्ष उपस्थित होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के पैर में कांटा न गड़े। वन देवी कहती है कि आपके भाई के पैर के कांटा न गड़े?
क्या आपके भाई इतना नाजुक है कि कांटों से डर जाएगा? कि नहीं माते, वो नाजुक नहीं है, वज्र का इंद्र भी उसे कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर उसका जब पैर में जब कांटा गड़ेगा तो इस बात पर रोएंगे कि मेरे भाई और भाभी को कितना तकलीफ होता है। इसीलिए वो इस तकलीफ के कारण वो रोते रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे भाई को तकलीफ न हो। चिंतन कीजिए सज्जनों कि भरत के प्रति अभी भी भगवान श्री राम का प्रति प्रेम देखिए। और आज का समाज में जैसे ही शादी विवाह संपन्न होता है, एक भाई दूसरे भाई से अलग होने की कगार पे रहता है। कारण क्या है? कारण मानव का चिंतन का भाव, कारण मानव का मन मस्तिष्क में जो अकेलेपन रहने का आदत है, ये विकास हो रहा है। ये हमारा संस्कार नहीं है, ये पाश्चात्य देशों की सभ्यताओं को आज धारण कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही भरत रामचंद्र के समक्ष आया, भरत रोते रोते रामों के पैर में गिर चुका और भगवान से कहा कि हे मेरे भाई, हे भगवान श्री रामचंद्र, आप पुनः वापस चलिए और मुझे राज से कोई लोभ नहीं, आज राजपाट आपको संभालिए। भगवान रामचंद्र की इस बात सुना भरत का तो उसके मन में विचार आया कि उसके भाई को हम जैसे सोचते थे उससे भी ज्यादा भक्त है। इसीलिए भाई को कहता है कि भाई, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। हमारे सभ्यताओं में राजा दिलीप अपने जान को बलिदान दे दिए गौ की रक्षा करने के लिए। इसीलिए हमें अपने प्राणों के लिए मेरे पिता इस धराधाम को छोड़ दिए। क्या उस वचन को आप झूठा कहना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, मेरे वचन झूठा न हो, इसीलिए आप राज सिंहासन कीजिए। सभी गुरु सभी की समक्ष में रखकर यह निर्णय लिया गया कि भरत ही राज सिंहासन कीजिए। लेकिन भरत भगवान श्री रामचंद्र के पादुकाओं को लेके आता है और भरत जहाँ भगवान रामचंद्र सोते हैं, मिट्टी को गाड़ के भगवान से राम से नीचे सोते हैं। भाई के प्रति भाई का प्रेम, ये हमें भगवान ने सिखा के गया। हम कथाओं को श्रवण करते हैं, लेकिन कथाओं के वास्तविक अर्थ को जानकर अपने जीवन में यदि इसको धारण करेंगे तो हम जीवन को धन्य कर पाएंगे। भरत राज सिंहासन संभाल रहे हैं और भगवान को 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा। क्या वास्तविकता में राम को जंगल जाने का जरूरत पड़ता है? भगवान श्री हरि है, वो क्यों जा रहा है जंगल? क्योंकि आम जनमानस को समझाने के लिए, मनुष्य को ज्ञान देने के लिए कि वास्तविकता में हमारा पूर्वज ही है। राजा दिलीप ने अपने प्राण को आहुति दे दिए गाय की रक्षा करने के लिए। भगवान भोले बाबा का भी गाय को अपने सेवा करते नंदी को। और भगवान श्री कृष्ण का जो आज व्यासानंद बाबा के मुखारबिंद से जन्मोत्सव श्रवण करेंगे, वह भी कृष्ण भगवान भी गोक चरण थे, गाय की रक्षा करते थे। इसीलिए हम सबको आज यदुवंशी गाय की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें यादव कुल में जन्म मिला है और हम सभी गाय को रक्षा करते हैं। वास्तविकता में गाय में 84 देवियों का वास करता है। यदि हम लोग गाय सभी जब ही भगवान कृष्ण का जब बड़ा गोकुल में जन्म लेंगे तो सभी देवगण ऋषिगण सभी आए और गोकुल में स्थान ले लिए। सभी संत महात्मन गाय में समावेश हो गया, लेकिन माते लक्ष्मी का स्थान नहीं मिला। माते लक्ष्मी आए
कि बताइए मुझे ब्रह्मदेव कहीं स्थान दीजिए। तब बोला कि सारा स्थान तो समाप्त कर चुके हैं, एक स्थान है, वह है गाय का मल गोबर माता लक्ष्मी का। इससे क्या बात है, ये भी बहुत पवित्र है, वहां भी हम रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी का वास जो है गाय के गोबर में। इसलिए सज्जनों, हम सभी सुबह सुबह उठकर गाय का गोबर से मारुली करते हैं, जिससे समाज में धर्म के विकास होते हैं, अर्थ का विकास होता है। इसलिए हमें गाय का रक्षा करना चाहिए। गाय को माँ की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि माँ का भी गर्भधारण शक्ति 9 महीना 10 दिन होता है, गाय का भी वही होती है। छोटा बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिल पाता है तो गाय का ही दूध एक ही इक्विवेलेंट है। इसीलिए सज्जनों, हम सभी को गाय का रक्षा करना चाहिए। और गाय के गोमूत्र में यदि बाबा बासुकीनाथ धाम का या बाबा बैद्यनाथ धाम का या किसी धाम से बेलपत्र रख के पीस के पीते हैं तो यहाँ तक कि कैंसर तक का रोग समाधान हो सकता है। इसीलिए आप सभी गाय का प्रोटेक्शन कीजिए, गाय की रक्षा कीजिए, तभी जीवन में हमें संत की जो वाणी है उसको शोभित होंगे और भगवान का परम सौभाग्यशाली हम सबको मिलेंगे। इसलिए कभी जब घर का उद्घाटन होता है तो गाय को ही पहले ले आता है। हमारा समक्ष उपस्थित भरद्वाज जी बनारस से आए हुए हैं। आप सभी भी चाहते हैं जहां तक आवाज जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में बाबा का नंबर लेके उसको बुला सकते हैं। ऐसे पंडित बड़ा सौभाग्यशाली है कि जो आपके इस प्रांगण में है, उसके द्वारा कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि कथा 2 प्रकार के होते हैं, कथा वाचक और कथा बेचक। कथा बेचक जो होता है वह कथा को बेचता है, उसका उद्देश्य होता है कि अर्थ कमाएंगे कथा करके। वास्तविकता के जीवन में अर्थ जरूरी है, लेकिन उतना ही अर्थ कमाइए जिससे आदमी का जीवन सही से चल सके। राम उतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, संत भी भूखा न जाए। आज हमारा समाज में पैसा के लोभ से कथावाचक 10 लाख 20 लाख का डिमांड करता है। क्या यही हमारा आध्यात्मिक का ज्ञान है? कथावाचक नहीं, कथा बेचक नहीं, कथावाचक बनिए। कथावाचक कभी कथा का मूल्य नहीं लेता है। यदि कथा का मूल्य लेता तो सुखदेव जी इंद्रदेव उसके समक्ष अमृत का घट लेके आए थे, लेकिन उसे उस प्यासे परीक्षित को पिलाया। इसलिए आप सभी प्यासे को कथा का रूपी अमृत रस आस्वादन हो रहा है। इसलिए जीवन में भगवान रामचंद्र हमें उस बहुमूल्य तत्व को देकर जा रहा है कि हमें क्या समझाया। भगवान रामचंद्र हमें जीवन में एक और शिक्षा देता है, वह है जाति पाति। हमारा समाज में पहले आज से 16वीं शताब्दी में, मतलब आज से 500-550-600 साल पहले एक कुप्रथा थी जिसके नाम थी सती प्रथा। यदि किसी पति का देहांत हो जाता, उसी पति की आग में उस पत्नी को भी आहुति देना पड़ता था। आज समाज में भी ऐसे विभिन्न कुरीतियों जो आया कहां से? हमारा सनातन धर्म युग युगांतर से चलते आ रहा है, इसमें जाति पाति कहीं नहीं था। रामचंद्र के पीछे कोई टाइटल था क्या? सीता के पीछे कोई मिश्रा, झा, यादव या कोई टाइटल लिखा हुआ था क्या? बजरंगबली, राम, कृष्ण, किसी भी देवी देवताओं के देखे कोई टाइटल नहीं है। आखिर में हमारे पीछे टाइटल लगा कब? क्या इस चीज को आप जानने की कोशिश नहीं किए? क्यों भगवान रामचंद्र जो शादी किया था उस स्वयंवर में रामचंद्र क्षत्रिय कुल के थे और उसी कुल में
ब्राह्मण कुल का भगवान श्री रावण भी आए थे। रावण भी श्रेष्ठ में से एक श्रेष्ठ है। आज जो भगवान का तांडव नृत्य है, उस तांडव नृत्य का रचिता भी रावण है। भगवान रामचंद्र जब रावण को विजय करने के लिए, लंका विजय करने के लिए जब रामेश्वर सेतु बांध कर रहा था, तो उसे पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर भगवान की पूजन की, और वहाँ रामचंद्र ने भी भोले बाबा का पूजन किया। तो पंडित किसे बुलाया जाएगा? पंडित के रूप में जामवंत को भेजे कि जाइए कोई पंडित को बुला कर लाइए। तो ही पंडित के रूप में भगवान के कहने से, रामचंद्र के कहने से जामवंत रावण के समक्ष प्रस्तुत हुआ और रावण को कहा कि हे रावण, मेरे आपको पंडित के रूप में चाहता हूं, मुझे पता है, लेकिन आप जो अनुष्ठान करेंगे, इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? कहीं इसका उद्देश्य रावण दहन और लंका विजय तो नहीं है? जी राजा, यही उद्देश्य। आप जिसके बारे में कहते हैं वह आपका दशरथ पुत्र राम तो नहीं है? जी राजा, क्या आप पुरोहित बनना चाहेंगे? मेरा परम कर्तव्य है कि पुरोहित का कर्तव्य है कि आपके समाज को सुधारना। मैं तो पूजा करूंगा। तो जामवंत ने कहा, दक्षिणा के रूप में आप क्या लेना चाहे, क्या जुगाड़ करने पड़ेंगे? रावण कहता, उस जंगली को क्या मिलेगा? जंगल में भटकता रहता है, उसके पास क्या है? जाओ, मैं सारा प्रबंध करके उसको मुहूर्त निकाल के देखा, सुबह 5:30 बजे है, तो हम 5 बजे ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। इसीलिए रावण भी उस रामेश्वरम के तट पर आए और सीता माता को लेके आए। सीता माता को कहा कि आप आज मेरे अधीन है, इसीलिए मेरे कहने के हिसाब से आप चलिए। आपका पतिदेव रावण विजय, लंका विजय का अनुष्ठान क्या है, उसमें पत्नी का होना, धर्म पत्नी का होना जरूरी है, इसीलिए आप चलिए। उसको लेके गया और रामचंद्र को कहा कि आपका अनुष्ठान तभी सफल हो पाएंगे जब आपकी पत्नी कहाँ है। बोला, पत्नी तो नहीं है, तो क्या मैं मिट्टी का पत्नी बना लूं? बोला, नहीं रामचंद्र, एक पुरोहित जो सच्चा पुरोहित है, उसका कर्तव्य होता है कि वह उसके यदि जजमानों का कोई समस्या है, जजमानों का कोई प्रॉब्लम है, उस समस्या को पुरोहितों का कर्तव्य है कि वो समाधान करे। मैं आपके समक्ष आपके धर्म पत्नी को लाया और वहाँ रावण ने लंका विजय, रावण दहन का भी अनुष्ठान कराया, सफल कराया। लेकिन जब गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा, बोले मैं भी रघुकुल का हूँ, मुझे भी सूर्यवंशी हूँ, मुझे भी दक्षिणा देना परम कर्तव्य है, क्योंकि पंडित को यदि बिना दक्षिणा दिए जाए तो सफल नहीं होता है, भले आप 1 रुपया भी क्यों न दक्षिणा दें। वह कहा कि नहीं, मैं दक्षिणा तुम क्या देगा? तो नहीं, हम दक्षिणा तो देना ही चाहता हूँ। ठीक है, रावण कहता है, ठीक है रामचंद्र, यदि तुम्हें दक्षिणा ही देना है तो जब मेरा अंतिम समय होगा, मेरा अंतिम सांस होगा, उस समय आप दोनों भाई मेरे समक्ष उपस्थित होंगे, यही आपका गुरु दक्षिणा है, और मेरा अंतिम संस्कार करें। दुश्मन भी हो तो कैसा? एक समाज में कितना संस्कार से हमारा सनातन धर्म चल रहा था, लेकिन आज का समाज में क्या वह समाज रह गया? आज हमारा समाज में जातीयता का, ऊंच नीच का, समाज का विडंबना रह चुका। यदि ऊंच नीच होता तो रामचंद्र सबरी माता के घर जाकर जूठे बेल को नहीं खाता, वह निषाद राज के घर में नहीं रहते, वह नौका चालक गो के घर में नहीं रहते। इसलिए सज्जनों, जिसने भगवान को यदि हम लोग मानते हैं तो भगवान की भी मानिए,
भगवान हमें कभी भी मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखिए। और एक बार उत्पत्ति की बात कहे तो उत्पत्ति की दृष्टि से ब्रह्मदेव के मुंह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। अच्छा बताइए, किसी एक पिता के भी 4 पुत्र है, क्या वो 4 अलग जाति के होंगे? सज्जनों, मुंह से जन्म होने का अर्थ यह है जो वचनों के द्वारा मन पवित्र कराता है, उसको वाणियों के द्वारा आपके अंतर आत्माओं को पवित्र कराता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है वही ब्राह्मण है। इसलिए मुंह के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति कह रहे हैं। क्षत्रिय कहने का अर्थ जिसका बाहुओं बल है, जो सेवा करता है, देश की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है, जिसको हम लोग डिफेंस कहते हैं इंग्लिश में। और वैश्य वह है जो बिजनेस करता है, जो अपने सिर्फ पेट को ही पालता है, भगवान को भूल जाता है। और शूद्र वह है जो सेवा करता है। इसलिए जाति एकता ये समाज का भगवानों के द्वारा नहीं। आज जाति एकता को यदि हम लोग बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, आज मैकेले ने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया, लेकिन उसके पहले हमारा गुरुकुल शिक्षा था। और आज भी गुरुकुल शिक्षा विद्यमान है। आपके समक्ष जो पंडित जो देख रहे हैं कि इतना ज्ञानी पंडित बैठा हुआ है, ये ज्ञानी पंडित किसी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं है, इसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, इसके किसी गुरु के समक्ष रहकर किसी गुरुकुल से शिक्षा धारण किया है बनारस से, और उस गुरुकुल का आज प्रतिफल ये है। इसलिए सज्जनों, गुरुकुल में जब गुरु के समक्ष रहते थे तो जब गुरुओं, जिस गुरु के पास हम लोग गुरु परंपरा से पढ़ते हैं, तो जब रामचंद्र, जब हम लोग जातिवादी गुरुकुल यदि हम लोग कश्यप गुरु के पास पढ़े तो कश्यप गुरु के पास 4 प्रकार के छात्र पढ़े। कुछ छात्र पढ़ने लिखने में अच्छा, कथा करने लगा, पूजा करने लगा, वह ब्राह्मण बन गए। इसलिए ब्राह्मण में भी कश्यप गोत्र है। हम लोग गोत्र का ही प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन समाज में हमारा गोत्र ही है। यदि हम लोग क्षत्रिय में जन्म लिए तो क्षत्र में भी गोत्र है, और हम लोग शूद्र में भी और वैश्य में भी जन्म लिए तो जैसे में भी हम लोग कश्यप गोत्र है। इसका अर्थ यह है कि हम लोग उस गुरु के संतान हैं, उस गुरुओं से हम लोग दीक्षा लिए हैं, हमें अपने कर्म के आधार से हमें बता गया है। चौथा कारण, जब एक पिता है जिसका नाम है रमेश मंडल, जिसका 4 पुत्र हुआ, दिनेश मंडल, धर्मेंद्र मंडल, कमलेश मंडल और पिंकेश मंडल। तो एक मंडल ने दूध बेचने के काम किया, गाय को सेवा किया, वह यादव बन गया। एक मंडल ने बिजनेस करने लगा, पान बेचने लगा तो वह तामोली बन गया। एक मंडल ने मिट्टी बनाने लगा तो वह कुम्हार बन गया। और एक मंडल जो खेती बाड़ी करने लगा वह चाषी बन गया। हम सभी एक ही पिता के संतान है, तो हम अलग काहे? हम एक ही है। सज्जनों, इस बात को समझिए। जब हमारा द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, उस द्रौपदी भी के स्वयंवर में भी क्षत्रिय थे, और उस स्वयंवर में भी भगवान श्री कृष्ण यादव भी आए थे, और शिशुपाल भी यादव थे, वो भी आए थे, और ब्राह्मण के भेष बनाकर पंच पांडव भी आए थे। इसलिए कभी भी जाति एकता हमारे समाज में नहीं है। पंच पांडव का नाम पढ़े तो हम लोग भीम, नकुल, सहदेव, कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ है। जब हमारा देश में, उस देश में जो जाति एकता, हमारा देश मुगलों, पठानों, अंग्रेजों का दास रहा, और हर एक दास ने हमारा समाज को बांटने का काम किया। अच्छा, आप सोचिए
कि सभी ने उसको बांट दिया उसके जाति के हिसाब से, कर्म के आधार पर। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहता है, जो लोहा का काम करता है उसे लोहार कहता है, जो सोना का काम करता है उसे सोनार कहता है, जो दूध का काम करता है उसे यादव कहता है, जो पान का काम करता है उसे तामुली कहता है। लेकिन जो कपड़ा का काम करता है उसका कोई ज्यादा टाइटल है, उसका कोई कास्ट है? जो दर्जी है कपड़ा सीता है, कपड़ा तो आदमी सीता था ना, आदमी तो बिना कपड़ा के रहते नहीं थे। तो उस कपड़े सीने वाला का कास्ट कहाँ है, क्यों नहीं है? कारण हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश हो गया था और यहाँ से सूती कपड़े ले जाता थे और वहाँ से बने हुए कपड़ा को यहाँ इस मार्केट में बेचता था। कपड़ा का बिजनेस खुद ब्रिटिश करता था, इसीलिए कपड़े बनाने का अधिकार हमारे इंडियन को नहीं था, इसीलिए जाति नहीं बना। इसलिए सज्जनों समझिए, जाति कहीं भगवान का देन नहीं है, जाति समाज का देन है। इसीलिए उसके क्वालिटी के आधार पर एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटी के आधार पर शादी होना चाहिए। कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र को उसी से शादी कराएंगे जो मेडिकल में जॉब करता है, जो बैंकिंग में जॉब करता है, न कि कास्ट के आधार पर। आज ऐसे ही कास्ट में हमारा एक दहेज प्रथा के रूप में जो समाज को बेविचार की ओर फेंकता है। राम ने भी दहेज के रूप में कुछ नहीं लिया था, तो पंच पांडव भी दहेज के रूप में लिया था। वह भिक्षाटन करके खाता था, उसी प्रकार के जीवन जिया। इसलिए हमें उस राम की ज्ञान को लेना है, राम की शिक्षाओं को धारण करना है, तभी हमें जीवन में एक बार आगे बढ़ पाएंगे। एक बार अमरकंटक महाराज जी जा रहे थे और जाते जाते उसे भूख लगा और वो एक लड़की टोकरी लेकर आ रही थी। उसे बोला, बच्ची मुझे 2 रोटी दे दो। लड़की ने कहा, मैं तो छोटा जाति का हूँ, तो आपको रोटी कैसे दे सकता हूँ? पर छोटा जाति का अर्थ रोटी में जाति कैसे? रोटी तो मेरा है। बोले, पहले रोटी तो आपका मालिक का था, रोटी हमको दे दिया तो रोटी मेरा हो गया, तो उसी रोटी को मेरे कमंडल में डाल दो, अब तो मेरा रोटी हो गया। इसलिए आप कहिए कि ये रोटी क्या आपकी कास्ट का हुआ? इसलिए हमें अन्न पर किसी भी प्रकार का किसी प्रावधान नहीं करना चाहिए। जो अन्न को भगवान सूर्य देव ने सूर्य के प्रकाश से इसको प्रफुल्लित किया, इंद्र देव ने बारिश से किया, वरुण देव ने हवा से किया, उस अन्न के प्रति हमें किसी भी प्रकार का जातीयता का प्रभाव कैसे? इसलिए सज्जनों, हमें समाज को सुधारने का है। आप रामचंद्र का समाज में वह दिन है जो आज हमें समाज को सुधारने का है। आज हम लोग 9वीं स्कंद में के बाद 10वीं स्कंद में भगवान यदुवंश की अवतार के बारे में कथा था। हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि यदुवंश के अवतार है, इसलिए कथा ज्यादा भी कराता है। एक यदुवंश का और कथा है जो जीता जागता है, वह कथा को वह है जगन्नाथ धाम की। एक लक्ष्मीपुर की एक परम भक्त जिसका नाम थे बंधु महांती। महांती अर्थात महातो अर्थात जादव। वह परम भक्त थे, लेकिन उसे भिक्षाटन करके किसी प्रकार का जीवन यापन चलाते थे। लेकिन बहुत दिनों से उसे भोजन की प्राप्ति न होने के उसने निर्णय किया कि अब भगवान से मिलने जाना। जगन्नाथ धाम की यात्रा की ओर निकल पड़े और जैसे ही रास्ते में जाते जाते जगन्नाथ धाम पहुंचा तो वह समय खत्म हो चुका था और वो लोग 4 दिन 5 दिन से भूखे हैं। वो चाहा कि मुझे अब जो जहाँ थाली धोता है उसी के नाली में हम बैठे रहेंगे, उसी से हम भोजन की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन संजोग से वहां भी नहीं मिला। आज वह उसका भक्त बंधु महांती भूखा है और उसने भगवान जगन्नाथ को सुभद्रा कहता कि आपका परम भक्त आज भूखा है, इस जगन्नाथ का मिथ्या हो जाएगा, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए। जगन्नाथ जी वहां के राजाओं को स्वप्न दिया कि जाओ लक्ष्मी पूज का ब्रह्मदु महांती आया, उसका भोजन का प्रावधान कीजिए।
राजन आया थाली लेके और उसको भोजन प्रदान किया। राजन किसको देखकर हैरान हो गया। इसलिए सज्जनों, हमें जीवन में भक्त बनना है तो परम निष्ठा से बनना है। यदि आपके अंदर निष्ठा रहेगा तो आपके जीवन को किसी भी मोड़ पर भगवान हर पल रहते हैं। आज हमारे यहाँ बिंदा देवी का भी स्थापना हो गया है। यदि गला में बिंदा देवी का माला, तुलसी का माला या रुद्र का माला रहता है तो वह हमें हर विडंबना को समाधान करता है। आइए हम लोग 10वें स्कंद में भगवान यदुवंशियों का अवतार में भगवान कृष्ण की कथा का गान श्रवण करेंगे। और आज ही इसी प्रांगण में वृंदावन धाम से और उधर धाम व्यासानंद महाराज जो आए हुए हैं उसके मुखारबिन से आप लोग कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। अब सभी जहां तक माइक की आवाज जा रहा है वो भगवान कृष्ण के बर्थडे में आप कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आइए और इस धाम को भी गोकुल धाम बना दीजिए। आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग 10वें स्कंद का प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। और आइए जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो, चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप सभी कथा पंडाल में पहुँचे। ज़्यादा विलंब ना करें, जितना जल्दी हो सके आप सबों से यही निवेदन अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस कथा पंडाल में पहुँचे। सुंदर सा भजन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मेरी बातों से प्यारे, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंद परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए जोर से श्री राधे राधे। राधे राधे। भगवान
का हम 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथा के पर एक मेरा छोटा सा पोएम है जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सांस की आस कब तक ठिकाना नहीं, रंग न जाने मौसम कब क्या लाएगा। सांस की आस कब तक ठिकाना नहीं, मौसम रंग न जाने मौसम क्या लाएगा। जब तू लेकर के कुछ भी आया नहीं, अब बताओ बंदे क्या संग ले जाएगा। जब लेकर के तुम आया कुछ नहीं, अब बताओ बंदे संग क्या ले जाएगा। दान जो कुछ भी क्या वक्त पर वही तुम पाएगा। 4 दिन की चांद की चकमकती फिर तम घोर छाएगा। सांस के आंस कब तक ठिकाना नहीं, रंग न जाने मौसम कब क्या लाएगा। शिव से तड़के 63 का संबंध छोड़ 36पन का बड़प्पन। धोखेबाजे को करने दो जो कुछ कर रहा है। कुछ समय बाद वह भी दिन आएगा, सत्य शिव और सुंदर का मधुकर ध्वज गगन बीच फहराएगा। सांस की आस कब तक ठिकाना। हमें वास्तविकता में सांस का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए जब तक प्रभु के पास सांस आपके पास है, उस सांसों से भगवान का भजन कर लीजिए। अभी भजन के माध्यम से भी हमने वही सीखी कि करने वाला प्रभु है, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हम तो मात्र नाम मात्र का है। इसीलिए कहना के कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही सब कुछ काम हो रहा है। इसीलिए आइए उसी कान्हा के याद में उसके बारे में उसको आप श्रवण करते हैं। मथुरा में उग्रसेन और देवदत्त 2 भाई थे। उग्रसेन का पुत्र हुए कंस और देवदत्त का पुत्री थी जिसकी नाम थी। जो भी माताएं प्रणाम करना चाहते वो आके प्रणाम करें, वो अपने स्थान को ग्रहण करें। भगवान उग्रसेन का जो कंस था और देवदत्त की पुत्री देवकी, उग्रसेन द्वारा जैसे ही राज्याभिषेक कंस को कर दिया गया, कंस का अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार प्रकाश के सीमा पर पहुंच गए। चारों तरफ व्यभिचार ही व्यभिचार होने लगा। समाज आतंकित हो उठी। जहां भी देखते थे समाज के लिए अपने विकास, राज्य विकास ही चाहता है, जनताओं का हित नहीं। यदि उससे कोई भी कुछ कहता उसे सीधा मृत्यु दंड दे देता। एक उसके विरुद्ध किसी भी कुछ कहने का अधिकार नहीं था। एक दिन एक सेना साहस करके उसके विरुद्ध भूतपूर्व सेनापति उग्रसेन के पास आए और उग्रसेन को सारा बात बताए कि आपके पुत्र कंस ने चारों तरफ समाज में व्यभिचार फैला। जैसे ही कंस पिता के समक्ष आए, पिता ने कंस को कहने लगे, क्या मैं सुन रहा हूं समाज में अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार की पराकाष्ठ की सीमा पर पहुंच चुका है क्या? पिताश्री, मैं राज्य का विस्तार कर रहा हूं और राज्य के विस्तार में ये 2-4 कीड़े मकोड़े भी मारे जाए तो इससे समाज को कुछ हानि नहीं होता। पुत्र में कीड़े मकोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निर्दोष मानव की बात कर रहा हूं, निर्दोष जनताओं की बात कर रहा हूं जिसे तुम निहत्ताओं को मार्ग देता है। पिताश्री चुप कीजिए, मुझे अपने काम करने दीजिए। जैसे पिताश्री कुछ कहने लगा तब कहा कि सैनिकों, भूतपूर्व नरेश को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। उसके पिता को आज कंस ने काल कोठरी को बंद कर दिया था। इसलिए सज्जनों,
उस युग में एक ही कंस था और उस कंस से उसे पिताजी अपने आंसुओं को बहाया, लेकिन वास्तविकता जीवन में कंस की कमी नहीं। उसने एक ही पिता को कारागार में बांटा, लेकिन आज का समाज का एक ट्रेडिशन बन गया कि मेरे दोनों बेटा को या मेरे दोनों बेटी को नौकरी दे देंगे और हम वृद्धाश्रम चल जाएंगे। ये हो क्या रहा है आज का समाज में एक वृद्धाश्रम का ट्रेंड बढ़ गया। समाज में पिताओं को समाज में तुच्छ देख रहा है। क्या पिता क्या माता उस बालक को छोटे से बड़े कुछ आशा लेके क्या था कि मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़े। पिताओं को उस बात का दुख नहीं कि 2 वक्त का रोटी मिलेगी नहीं। पिताओं का उस बात का दुख है जो पिताओं को तिरस्कृत मिलता है, जो पिताओं को लांछना करना पड़ता है। इसीलिए इसके लिए समाज के हर एक पुत्र को आध्यात्म ज्ञान से जोड़ना है। इसलिए आध्यात्म ज्ञान से जब तक समाज को नहीं जोड़े जाए तब तक समाज में मानवता का ज्ञान नहीं आएगा। इसीलिए हमें समाज में मानव को आध्यात्म ज्ञान का जो होना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्म ज्ञान के बिना ये संसार यूं ही चलते रहेगा। इसीलिए इसमें दोष सिर्फ पुत्रों की नहीं, पुत्रियों की नहीं, दोष पिताओं का है। पिताओं को उसे धर्मशाला में, धर्म स्थान में लाया नहीं, धर्म का पाठ नहीं सिखाया और उसे बिना धर्म से क्या होगा। आइए एक ऐसा ही पुत्र का पत्र आपके समक्ष रखता हूं, क्या आप निर्णय कीजिए दोषी उस पुत्र का है या दोषी उस पिता का है। पुत्र, ये बात मुंबई के नेवी मुंबई की बात है, जहां वो फ्लैट में कल्याणी फ्लैट में रहता है और उसके पुत्र उसका अमेरिका में जॉब करता है। उसका पुत्र का लेटर है कि पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं और इच्छाओं के अनुसार मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा है, बंगला है, साधन है, सब कुछ है, बस नहीं है तो केवल समय। आपसे मिलने का बहुत मन करता है, चाहत है, आपके पास बैठकर बातें करना चाहता हूँ, आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों की अध्ययन की मजबूरी, कार्य में इतना व्यस्त हूँ कि क्या बताऊं। मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसे जन्मभूमि, देवतुल्य जैसे माता पिता के पास नहीं जा सकता। पिताजी, मेरे पास यह संदेश आपको इसलिए दे रहा हूँ कि माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाया। बच्चों को माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनशील होकर माता पिताओं से किसी काम नहीं कर पाते, पर पिताजी बचपन का वह जानता था कि बच्चे क्या इंजीनियर क्या होता है, क्या मेडिकल क्या होता है, क्या विदेश क्या होता है। मुझे क्या पता कि पैसा कमाना क्या होता है, मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, ये अमेरिका बस आपके गोद में बैठकर ही समझे थे ना पिताजी। आप ही ने मुझे मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजे, खेती के मैदान में नहीं में भेजे, मुझे कोचिंग भेजे। कभी आप आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती करने नहीं दिए। आपने मन की दबाव इच्छाओं को पूरा करने की दिन रात समझाया कि इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, रिश्ता नाते को छोड़ दो। माँ ने भी मुझे दूध पिलाते समय रोज दोहराया क्या करता था, मेरा बेटा आज बड़े बनकर पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहे थे ना पिताश्री। मेरे ही लौकिक उन्नति के लिए जीवन भर मंदिर के दीप जलाए मेरे पिताजी ने। मैं बस आपकी इतना पूछना चाहता हूँ कि संवेदनशील शून्य मेरा जीवन में आपने ही बनाया पिताजी। मैं आपकी सेवाओं नहीं कर सकता हूँ, होते हुए भी मेरे आपके पुत्र पिता को
दुख नहीं सह सकता हूँ, चाहकर भी मैं अपने पुत्र धर्म नहीं निभा पाता हूँ। जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ पिताश्री, बस परिस्थिति यह है कि मैं पिता की सेवा नहीं कर पाता हूँ, माता की सेवा नहीं कर पाता हूँ। बस ये फैसला माँ पिताजी आप ही ने दिए। मेरे बेटे कहकर आप ही ने मुझे दूर जाकर नौकरी करने के लिए किया, शिक्षा की उन्नति को समझाया, नैतिक शिक्षाओं के मूल्य की शिक्षा को नहीं दिए, संस्कार की उन्नति को नहीं बढ़ाए। वास्तविकता में हम के क्या गलती है, मुझ में क्या दोष है? आज दोष विडंबना यह है कि उस पिताश्री का है, उस दोष उस माताओं की है जो धर्म क्षेत्र से पुत्रों को विमुक्त रखता है। आज पीरियड बन गया है बच्चों को उच्च शिक्षा देने का, उच्च शिक्षा दीजिए, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना हमें एजुकेशन मेडिकल का शिक्षा जरूरत है, समाज की शिक्षा का जरूरत है। इसलिए सज्जनों, आप समाज की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी जोड़िए। वही आज कंस के साथ भी, कंस ने भी अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और आज का समाज के भी पिताओं को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। और उग्रसेन के पुत्र कंस देवकी अपनी पुत्र नहीं होने के बावजूद भी देवकी को प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। देवकी अपना सगा बहन नहीं होने के बावजूद भी उसे अपने से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने उसका शादी के लिए अपना ही दोस्त वसुदेव को चुना और वसुदेव से विवाह संपन्न कराने की बात कही गई। लेकिन विवाह संपन्न के लिए जब हुआ तो कंस ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा विवाह संपन्न कराऊंगा, और देवकी का विवाह कंस के साथ संपन्न हुआ। कंस ने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न कराया, लेकिन देवकी जीवन में वसुदेव जो आए और उसे कहा कि कंस ने कहा कि मैं तुम्हें रथ में आरूढ़ हो, मैं तुम्हें अपने ससुराल छोड़ के आता। जीवन में कंस जैसे ही गया, वातावरण में अंधेरा छा गया और उस अंधेरा को चीरते हुए एक आवाज आया, हे मूर्ख कंस, तुम जिसे ले जा रहा है इसका गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तेरा काल होगा। इस कथा को देवकी और वसुदेव का जीवन में कष्ट के बिना सुख नहीं था। आज वसुदेव को कारागार जाना पड़ रहा है, लेकिन इस दुख का सामना आज हम सब मानव कर चुके हैं। हम सभी इस दुनिया के स्वार्थ के बैसाखियों के चलने वाले हर एक स्वार्थियों को, हर एक रिश्ताओं को समझ चुके हैं। आज देव ये जो समाज में उसे इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आज हर मानव को ऐसे ही रिश्तों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक और रिश्ता है, वह शेष है, वह रिश्ता है भगवान का रिश्ता। हम लोग के जीवन में, हम लोग के अंतर आत्मा में हर समझ दस्तक दे रहा है, लेकिन आज हम उस भगवान को भूल चुके हैं। आज हम उस भगवान को भूल चुके हैं और उसे याद नहीं करते हैं। आज समाज के रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन समाज के रिश्ता स्वार्थ के रिश्ता है। आपके पास जब तक स्वार्थ है तब तक आपके पास रिश्ता है, चाहे दोस्त है चाहे अपनापन है। इसलिए सज्जनों, आज सभी समाज के रिश्तों को कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज के रिश्ते को छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में जो एक रिश्ता है वह है भगवान का रिश्ता, उस रिश्ताओं से जोड़िए। आज जूट के रस्से को देखिए ना, जिसमें एक एक धागा होता है तो टूट जाता है, लेकिन उसे एक रस्सी बना दिया जाए और उसे किसी को आसानी से बांध सकते हैं। इसलिए आप भी मन रूपी
धागाओं को विभिन्न प्रकार के जो संबंध में बांटे हुए हैं उसको एक एक धागा निकालकर प्रभु श्री कृष्ण के समवक्ष चरणों में समर्पित कीजिए और उसको बांधने की कोशिश कीजिए, उसे हृदय में जोड़ने की संपर्क कीजिए। आइए एक भजन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भजन श्रवण करते हैं और आप लोग भजन की बोल को बोल सके तो बोलिए। दोनों हाथों के स्वागत करते हुए भगवान की भजन को श्रवण करें। इस दुनिया के माया जाल में फंसकर हम सभी इंसान भगवान को याद करना भूल जाते हैं। तो आइए हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप लोग भी इस भजन को दोहराएं तो बहुत अच्छा होगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से वहाँ में तू नहीं अकेला प्यारे, राम भी तेरे साथ मुख में हो राम नाम, राम से वहाँ में तू नहीं अकेला प्यारे, राम भी तेरे साथ में। बेटी का विधान हानि लाभ सही, बेटी का विधान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए।
होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। आता फल त्याग शुभ कर्म करते रहिए, आता फल त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राम, चाहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ तीनों नाम के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ तीनों नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेगा, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेगा, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेगा, चाहे विधि रहिए। श्यावर रामचंद्र महादेव की, महावीर महाबजरंग बली की, सच्चे दरबार की।
आइए, जब कंस को यह आकाशवाणी हुआ कि इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान मेरा काल होगा, तभी कंस कुछ पल के लिए डर गए। उसके बाद कहता है, हा 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 हा, मुझे क्या मारेगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस देवकी को ही मैं आज सर से अलग कर देता हूँ। न रहेगा देवकी, न होगा इसके गर्भ से जन्म लेने वाला संतान। जैसे ही कंस ने मयान से तलवार को निकाला उसको मारने के लिए, उसी प्रकार वसुदेव ने उसका पैरों में पकड़ गया, उसको पकड़ लिया कि मैं वसुदेव, कंस तुम जानता ही है जीवन भर में एक भी झूठ नहीं बोला हूं, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान क्या, प्रत्येक संतान तुम्हें मैं दे दूंगा। इसको सुनते ही कंस कहा, यदि तुम्हारा इसके संतान से ही डर है तो ठीक है, मैं इसके बात से सहमत हूं, लेकिन तुम्हें मेरे काल कोठरी में रहना होगा। ठीक है। वसुदेव और देवकी कंस के काल कोठरी में रहने लगे और उसमें जीवन पालन करने लगे। वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह पिछले जन्म का सुतपा प्रजापति था, जिसने घोर तपस्या से भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगा था। भगवान कहा, ठीक है, मैं द्वापर युग में आपके पास पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का पुत्र के बावजूद भी उसे, भगवान तपस्या के बाद भी उसे कारागार में रहना पड़ा। और वसुदेव का वास्तविक अर्थ क्या है? वसुदेव का अर्थ है वसु जोड़ देव, बस गया जिसके मन में देव, अर्थात जिसके मन में भगवान बस गया वही है वसुदेव। वसुदेव कोई नाम नहीं, वसुदेव जिसके मन में भगवान बैठ गया, देव बैठ गया, वही वसुदेव है। और देव की जो बन गया है, देव की जो देव अर्थात भगवान की जो भगवान का बन गया है, उसी ने कृष्ण को पाएंगे। कृष्ण का अर्थ है करसती इति कृष्ण, भगवान को प्राप्त करने से उसका जीवन का हर तकलीफ, हर दूर समाधान हो जाता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। इसीलिए देवकी और वसुदेव के कंस के कारागार में रहना पड़ा। और कंस के कारागार में जैसे ही रहा, कथन के हिसाब से उसका पहला पुत्र हुआ और पहले पुत्र को लेकर वसुदेव कंस को दे के आया। लेकिन कंस उस बच्चे को देखकर मन द्रवित हो गया और कहने लगा, वसुदेव तुम इसे ले जाओ, इसका पहला पुत्र से मुझे दोष नहीं है, इसका 8वां पुत्र मेरा काल है, इसीलिए मुझे 8वां पुत्र की जरूरत है। जैसे ही देवकी और वसुदेव उस पुत्र को देखा, मन में थोड़ा आनंद हुआ। उधर नारद जी नारायण नारायण करके कंस के पास आए और कंस को कहा, हे कंस, मैं सोच रहा तो आप बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन हमें प्रतीक होता है कि आप तो महामूर्ख है। कैसे बातों का चयन कर रहे हैं नारद जी? मैं जो देख रहा हूं कंस महाराज, मैं उसी को बोल रहा हूं कि आपने आपके काल को जीवन दान दे दिए। कंस कहता है कि नारद जी, आपने वाणियों को सही से सुनी नहीं कि उसका प्रथम पुत्र से मुझे कोई दोष नहीं है, उसका 8वां पुत्र मेरा काल है।
तो नारद ने एक पुष्प लाया और पुष्प को दिखाते हुए कहा कि इसमें से बताइए पहला पंखुड़ी कौन सा है और 8वां पंखुड़ी कौन सा है। एक मुट्ठी में एक कंकर लाया और इस कंकर में से पहला पत्थर कौन सा है और 8वां पत्थर कौन सा है। एक वृत्त बनाया और उस वृत्त में 8 बिंदा दे दिया। बताइए कि पहला बिंदा कौन सा है, 8वां बिंदा कौन सा है। नारद के कहने से कंस का मति चरका गया और कंस कहने लगा कि नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं उसके हर बच्चे को मृत्यु दंड दे दूं। नारद कहता नारायण नारायण, मैं ऐसे कहाँ कह रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं मैं उसी को तो कह रहा हूं कि जिसके आप उसके संतान को छोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके स्त्री बन के आया है, तो पहला बच्चा कौन या बीच का बच्चा कौन, उसके गिनती किधर से शुरू है, क्या आपको पता है। नारद जी नारायण नारायण करके चल गए। उसके कहने से अभिप्राय यह था कि कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, और घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा। उसको अति शीघ्र मारने के लिए युक्ति नारद ने अप्लाई किया और कंस ने इस बात को श्रवण करके देवकी के पास जाता है, उस बच्चे को ले लेता है और पत्थर पर शिला पर पटकता है, उस बच्चे को प्राण पखेर हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम पुत्र को मार देते हैं। में उसके बाद सप्तम के रूप में बलराम का अवतार होता है। और आप सभी यदुवंशी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि आपके ही घर में 2 भगवान का अवतार हुआ है, एक बलराम अवतार, एक भगवान कृष्ण अवतार। इसलिए यदुवंशी की ओर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की ओर से, क्योंकि आप सभी परम सौभाग्यशाली है कि आपके परिवार में, आपके कुल में 2 भगवान का अवतरित हुआ है। लेकिन आप सब उस भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हम सब उस भगवान को याद कराने आए। तो ये 6 जो पुत्र है, 6 पुत्र का बलिदान का अर्थ क्या होता है। भगवान इसके द्वारा भक्तों को क्या संदेश देना चाहता है। भक्त को यह संदेश देना चाहता है कि 6 पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या होता है। पुत्र का अर्थ होता है आपका कर्म फल, आपकी प्राप्तियां। पिता के पुण्य से पुत्र की उदय होता है। आप जैसे फल करेंगे आपका फल की प्राप्ति आपका पुत्र रहेंगे। पुत्र कहने का अर्थ पुत्र हो या पुत्री हो इससे कोई मतलब नहीं। भगवान का देवकी भी पुत्री थी और कंस का भी पुत्र। कहने का आपका जो संतान है आपका वो आपका फल है। और क्या फल है, 6 कर्म फल है। उस 6 कर्म फल को जब तक बलिदान नहीं कीजिएगा आपके जीवन में उस भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वह 6 कर्म फल क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार। इस 6 को जब तक आप बलिदान नहीं दीजिएगा, 7वां श्री भगवान का है, तब तक आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आजकल का दुनिया मोह के जाल में फंसा हुआ है। आज सब मोह माया में फंसे हुए, माया को ही सब भज रहा, माया ही सब कुछ है। ये दुनिया सब माया के जाल के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। इसीलिए यदि हम भगवान को पूजते हैं तो माया से अधीन हो जाएंगे। और भगवान यदि हम वृक्ष के जड़ में पानी दे तो वृक्ष के पत्तों में भी जाएगा, फूल में भी जाएगा और फल में भी जाएगा। इसलिए सज्जनों, आपको यदि भगवान की भक्ति करना है तो भगवान श्री कृष्ण की भगवान की भक्ति करिए, श्री राम की भगवान की भक्ति करिए। 5 भगवान हैं, उसमें से एक हम लोग विष्णु अवतार में भगवान श्री रामचंद्र है। रामचंद्र कहा कि हमसे बड़ा मेरा भक्त है। वास्तविकता में भगवान से बड़ा भक्त होता है। इसलिए हनुमान जी का पूजा होता है, रामचंद्र का पूजा नहीं होता है।
उसी का अवतार है भगवान कृष्ण भगवान और निताई गौर। तो हम लोग का भगवान हुआ एक, दूसरा क्या हो गया, माँ भगवती। माँ भगवती की 52 शक्तिपीठ है। उस 52 शक्तिपीठ को हर नाम से जाना जाता है, हर नाम का महत्व है। आपके बगल में तारापीठ है, आसाम में माँ कामाख्या देवी है, वैष्णवी देवी है, जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार से हमारा देश और विदेश में जिसको भारत वर्ष अखंड भारत था उसमें नेपाल भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। ये आर्यवर्त था। तो इसमें हमारा 52 शक्तिपीठ है। उस शक्तिपीठ को की पूजा करते हैं, वह माँ का पूजा होता है। और हमें भगवान भोले बाबा तीसरा देवता। भोले बाबा परम शंभु है, वैष्णवो परम शंभु। भोले बाबा परम भक्त है, वैष्णव है। वो भोले बाबा भांग धतूरा नहीं खाता है। हमसे भंगिया पिसाई यो गणेश की पापा, ये तो गाना निकाला गया है, ये भजन है, सिंगर भजन देता है। कैलाश धुआं धुआं है, कोई धुआं नहीं है। भोले बाबा भांग नहीं खाता है, भोले बाबा गांजा नहीं पीता है। ये हमारे सिंगर ने उसको सजाया है। जो फोटो देख रहे हैं भोले बाबा को चिलम चलाते वो भोले बाबा नहीं है। भोले बाबा लिंग स्वरूप है, शिवलिंग स्वरूप है, उसको कोई आकृति नहीं है, वो आत्मशक्ति है। और हमारे देश में 11 गो शक्तिपीठ, 11 गो भोले बाबा का है, जिसमें एक आपका बाबा बैद्यनाथ धाम है, दूसरा काशी में है, तीसरा आपका 11 गो हमारा, जिसमें से आप उसके सौभाग्यशाली जो आपका यहाँ है, यह रावण का परम भक्त था। इसीलिए हमें वह एक देवता हुआ। चौथा हुआ सूर्य भगवान, जो आप सूर्याऊ का पूजा करते हैं। जिस दिन सूर्याऊ पूजा करते हैं सूर्य अस्त हो जाता है, आप लोग देखे होंगे। इसीलिए सूर्य भगवान चौथा। और पांचवा भगवान हुआ गणेश। इसके अतिरिक्त आप यदि ज्यादा भगवान को पूजा करते हैं तो आपका रास्ता डिफरेंस है। अब भगवान को प्राप्त होने में 2 रूट। यदि आप किसी नौकरी चाहते हैं उसका सिलेबस को पढ़ना होगा, ना उसके पूरा शास्त्र को। यदि आप सिलेबस को पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगा। ठीक, आप भगवान को प्राप्ति करना पड़ेंगे, उस भगवान को एक दिशा लेकर, इस धारा लेकर आपको चलना होगा, तभी आप ब्रह्म धाम पहुंच पाएंगे। और उस धाम को पहुंचने के लिए एक किसी गुरु को सान्निध्य बनाना होगा, उसके दीक्षा लेना होगा। और आप लोग को भी इस बार हो सके न सके अगले बार एक ब्रह्म गुरु का भी यहाँ पर आवाहन कराएंगे, जिसका यहाँ दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा भी दिया जाएगा। तो आप सभी का ये कृपा रहेगा। अगले बार भागवत होगा तो उस बार वैष्णव से, वृंदावन से गुरुदेव को मैं बुलाऊंगा और आपको यहाँ वैष्णवी दीक्षा दिलाएंगे। एक दिन के लिए गुरुदेव को भी बुलाएंगे और वह भी आपके समक्ष आएंगे, आपको ज्ञान देके जाएंगे, आपको भक्ति से जोड़ के जाएंगे। तो इसीलिए आप उस परम तत्व से जोड़िए। इसीलिए ये है 6 को आप बलि देंगे तभी भगवान कृष्ण को प्राप्ति होगी। भगवान ने मुझे 3 पेज का डायरी देके भेजा है। प्रथम पेज है जन्म का। आइए 3 पेज के डायरी के पास एक भजन श्रवण करते हैं। भजन ही श्रवण करें, उसके बाद आप जीवन में भक्ति से जुड़िए। और भक्ति जब प्रफुल्लित हो जाएगा तब आप धर्म से जुड़िए। धर्म है धारणाएं धर्म इतिहाहु, जिसको धारण कर हम जीवन को धन्य करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। विवेकानंद से पूछा था कि किस धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन। विवेकानंद ने कहा, नॉट आर्गुमेंट, नॉट डिस्कसिंग, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। भगवान की अनुभूति ही भक्ति है, भगवान की अनुभूति ही धर्म है। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवयो धियो यो न प्रचोदयात्। उस तत्व को हम लोग धारण करते हैं। और ये साधारण मंत्र नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च एम्स ने एक मेडिकल रिसर्च किया कि भजन तैयारी हो गया आपका। आइए एक भजन श्रवण करते हैं। तो वह
कि जो धर्म है श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोली प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे श्री राधे 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 राधे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा।
खाली हाथ आया जग में खाली हाथ खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दुगना बोलो श्री राधे राधे, राधा रानी सरकार की। आप सभी चमड़ा बिहारवासी एवं सिंगनीवासी परम सौभाग्यशाली है और समस्त ग्रामवासी यदुवंशी के अवतार है कि भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान ऊपर से आप लोग पर इतना खुश है कि वो बारिश का भी बौछार हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस रात में बारिश हुआ था और आज भी थोड़ा थोड़ा उसी तरह का मौसम बनाया हुआ है। इसलिए आप सभी जितना वो श्रद्धाओ आए भगवान कृष्ण के इस आनंदमय उत्सव का आनंद ले, सभी कुछ न कुछ हाथ में लेकर आए और आपके कथा भी व्यासन महाराज जी रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाए जाएंगे। उस जन्म उत्सव को आप लोग बहुत ही धूमधाम आनंद से उत्सव को मनाएं। तो जब छठे पुत्रों का शिला पर पटक कर उसका अंत कर दिया गया, चारों तरफ कंस का व्यभिचार बढ़ते गया। इस व्यभिचार को देखते हुए धरती माता अब सहन नहीं कर सका। वसुंधरा देवी थरथराने लगे, कांपने लगे कि अब उससे इस धरती का बोझ सहा नहीं जाता। जब जब धरती में बोझ बढ़ता है अधर्म का, धरती माता उसको विनाश करता है और उस विनाश के लिए उसने ब्रह्मदेव के पास गया। ब्रह्मदेव का कि हमसे इसका समाधान आप परमपिता परमेश्वर विष्णु के पास चलिए। सभी देव ब्रह्मा विष्णु सभी में विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना किया कि धराधाम में अत्याचार अनाचार व्यभिचार का पराकाष्ठ के सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए इससे निवृत्त कीजिए। हे देवादिदेव, हे जगत निर्माण करता, हम लोग को इस व्यभिचार से मुक्ति कीजिए। तब भगवान कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यभ्यथाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्यानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धराधाम में धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं इस धराधाम में अवतरित लेकर और उसका विनाश करते हैं। कल ने भी व्यासानंद के महाराज के मुखारबिंद से बहुत ही अच्छे प्रसंग श्रवण किए, जो नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके उस धराधाम को बचाया, वामन अवतार धारण करके भगवान को बचाया। आज भगवान कृष्ण अवतार धारण करके भगवान को इस धराधाम को उन्नति करेंगे। तो इस कथा को इसको मुखारबिंद के बात को सुनते सभी देवी देवता छू मंत्र हो गए कि कहाँ जन्म लेंगे, कि गोकुल में। सभी देवी देवता नारद संत महात्मन चला गया कहाँ, वैकुंठ के से आकर सभी अपना वृंदावन धाम पहुंच गया। सभी अपना
गोकुल धाम पहुंच गया। वहां गोकुल का कोई गाय बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई लता बन गया, कोई कीड़ा बन गया, कोई मिट्टी बन गया, कोई पत्थर बन गया, कोई मोर बन गया और भगवान किसी लीलाओं का आनंद लेंगे। इसीलिए आज हम लोग जो रास लीला श्रवण करते हैं वह रास कोई लड़की नहीं है, वह रास कोई सिंपल लड़की नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रास लीला ऐसे रचा जाता है लगता है कि रास हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो रास लीला हुआ था वो 10 साल 2 दिन का था भगवान श्री कृष्ण, और 10 साल 56 दिन में भगवान कृष्ण भगवान बिंदा कंस को मारने के लिए मथुरा आउर हो गया था। और उस समय राधा रानी का 12 साल था। क्या इस एज में कोई रास लीला होता है? इसलिए हमें समझना होगा तत्व को, हमें समझना होगा शास्त्रों को। और वो जो रास रचने वाला है वह कोई सिंदूर संपल कोई नहीं है, वो महाजुओं तक तपस्या क्या कोई संत महात्मा है। और उस संत महात्माओं में भोले बाबा भी रास में आए थे। इसीलिए हमें उस परम तत्व को जानना होगा। इसीलिए हमें उस परम तत्व से जोड़ने के लिए भगवान को होगा। और भगवान ने मुझे हम सभी को 3 पेज की डायरी देके भेजी। 3 पेज का डायरी क्या है? प्रथम पेज और दूसरा पेज और तीसरा पेज में 2 पेज भगवान ने ही लिख दिया है। मुझे तो सिर्फ लिखना है तो वह है 1 पेज। प्रथम पेज वह है जन्म का पेज। आपका जन्म कहाँ होगा? धीरू भाई अंबानी के घर में होंगे, या मुकेश भाई अंबानी के घर में होंगे, या एक किसी साधारण किसान के घर में होंगे। आपका जन्म किस तरह से होंगे ये आपके हाथ में नहीं है क्या सज्जनों? क्या मनुष्य का जन्म आपके हाथ में है? आप उसके माता पिता है, लेकिन परम पिता परमेश्वर है जिसको 9 महीना में माँ के गर्भ में अच्छे से सुशोभित करके भेजते हैं। सारा 9 महीना में दे के भेजता है, लेकिन हम लोग 90 साल तक उसका यत्न नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सज्जनों, इस शरीर को भगवान का शरीर है, और उस शरीर में हम लोग क्या डाल रहे हैं? आज मदिरा डाल रहे हैं, आज मीट डाल रहे हैं। ये शरीर आपका नहीं है। किसी मंदिर को जो ईंट पत्थर से किसी व्यक्ति ने बनाया, आज वहां एक पत्थर नहीं चढ़ा सकते, एक पीस नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। क्या ये शरीर भगवान ने जो बनाया है भगवान का शरीर है, और इस भगवान में आत्मा रूपी भगवान विराजमान है, आप शरीर को कैसे अपवित्र कर रहे हैं? इसीलिए आप शरीर को पहले पवित्र कीजिए। एक पवित्र मन में ही, पवित्र तन में ही पवित्र भगवान का वास करता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा शरीर को पास कीजिए। ये शरीर मंदिर है, उस मंदिर का जो आत्मा है वो भगवान का भगवान है। इसलिए आप तन को साबुन से धोते हैं, अंदर रूपी साबुन, कथा रूपी साबुन से हमें अंदर रूपी मेल को धोइए। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, गलत भावना, गलत विचार, गलत खान पान से परहेज रखिए। आज हमें तभी परमात्मा की प्राप्ति होंगी, तभी परमात्मा से जोड़ पाएंगे। और आप सभी परम सौभाग्यशाली है कि आप यदुवंश की अवतार हैं। अब जादव कुल में जन्म लिए, जहाँ जादव कुल में एक नहीं 2 भगवान का अवतरित हुआ है, एक बलराम भगवान और एक कृष्ण भगवान। आप उसके परम संतान है। मथुरा में यादव ही बांके बिहारी का पूजा करता है। जगन्नाथपुरी में भी माधव महंती जी पूजा करते हैं। इसीलिए आप सभी परम सौभाग्यशाली है कि आपको इस परिवार में जन्म लेके आप कथा का आस्वादन कर रहे। भगवान कितना खुश है कि वातावरण को में वहां से पुष्प वृष्टि के तरह बारिश का कुछ कण को भेज रहे हैं। इसलिए सज्जनों समझ जाइए, अभी भी संभलने का टाइम है, अभी भी वक्त नहीं है। जब जगे तभी से सवेरा। इसलिए इस नींद को छोड़िए कि उस जिस जीवन में जी रहे हैं उस जीवन को छोड़ के एक सच्चे जीवन के राह में बढ़िए, क्योंकि इस सच्चे राह में बढ़ के ही उस परमात्मा के रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उस परमात्मा को प्राप्त कर
तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। आज हमने भगवान के छठे को बच्चे के कथा श्रवण की। आगे आप लोग से वृंदावन से आए हुए व्यासानंद महाराज की मुखारबिंद से आप लोग आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे, क्योंकि आपका जीवन परम सौभाग्यशाली बनेगा, परम धन्य होंगे। और उस धन्य में दूसरा पेज है मृत्यु का, वह भी आपका नहीं है, आपका कर्म का पेज है। आइए हम लोग व्यासानंद के बाबा के मुखारबिंद से आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। जय घोष के साथ एक बार व्यासानंद महाराज के स्वागत किया जाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते बाके बिहारी की, राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, बाबा बासुकीनाथ धाम की। आइए एक भजन के साथ भजन श्रवण करते हैं और हमें व्यासानंद महाराज की मुखा को आसन ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। राधे राधे। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ